हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो अभी पेपर हुए थे जैन में, जो इन्वायरमेंट साइंस का पेपर हुआ, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इससे हमें अपनी कमियां पता चलेगी कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कैसे टॉपिक को समझने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्वेश्चंस को ठीक करना है, वो सारा हम एनालिसिस करेंगे। और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में बनते हैं, तो ये पूरा एनालिसिस आपको देखना है। मैंने पार्ट 1 इसका अपलोड किया था अपने चैनल पे, जो पेपर 1 का बेसिकली चैनल है, SWMG UGC नेट के नाम से। SWMG है ना, उसके जो स्पेशली पेपर 1 के लिए है, बेसिकली उस पे पार्ट 1 है। और ये पार्ट 2, 3, 4 इसमें डल जाएगा अपना जो अभी जो चैनल है अपना इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG पे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं अपने अदर चैनल पे जाके, ठीक है। तो और कोई चैलेंज वगैरह मुझे नहीं लग रहा कोई खास है, बिल्कुल बढ़िया से एकदम बाद में अपडेट किया, वो ठीक आंसर की है जो भी, ठीक है। चलो, अभी हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो 75 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 50 से लेके 75, 25 क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया था। वहां तक हमें कोई भी चैलेंज का क्वेश्चन नहीं मिला था, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं अभी बात करूंगा इस लेक्चर में 76 से 100 नंबर क्वेश्चन तक। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से सारी चीजों को सुनना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। और इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG। ये प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपना नंबर है जिसपे व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें डेली लाइव सेशन हो रहे हैं। और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी है, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इन्वायरमेंट साइंस का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर 1 भी पढ़ूं, तो कॉम्बो पैकेज भी है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस UGC नेट के लिए। और JKPSC स्कूल लेक्चरर के लिए इन्वायरमेंट साइंस के एडमिशन अभी ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल ऐप SWMG, और ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। आराम से शांति से देखना है क्वेश्चन। इधर कुछ केमिकल दिए हुए हैं और इधर इनका पर्पस दिया हुआ है कि इन केमिकल्स का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें FeCl3 की बात की गई है, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा, जब हम बात करते हैं कोएगुलेशन और फ्लैकुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो FeCl3 का यूज किया जाता है एडेड टू एड इन कोएगुलेशन ऑफ पार्टिकल बिफोर सेडिमेंटेशन। तो A का 4 है, बिल्कुल याद रखना है ये, और यहां से क्वेश्चंस हर बार आ जाते हैं। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, सोडा लाइम प्रोसेस फॉर रिमूवल हार्डनेस, बिल्कुल B का 3 आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो आपको पता है सोडा लाइम प्रोसेस में ये बिल्कुल ऐड किया जाता है, ये हो गया। और ऑक्सीजन किसमें, जो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट होता है ना, बेसिकली जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो ये D का हो गया 1 आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास 4th है, और यही आंसर की में दिया हुआ है, तो किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर कई जगह रिपीट होने के चांसेस रहते हैं इन कंसेप्ट्स के, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी से इनको है ना ध्यान रखें कि अच्छा ये कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको नेक्स्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जहां इन्वायरमेंट आता है, उसके लिए आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो। और यही मेथड होता है तैयारी करने का कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, इस तरह की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये है कि द सोलर कांस्टेंट इज, ये हम बहुत बात करते हैं सोलर कांस्टेंट के बारे में, थ्योरी में काफी बात की थी कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली ये पहला ऑप्शन कह रहा है एवरेज टेम्परेचर एट सन सरफेस, कि सन की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है। नहीं, बेसिकली सोलर कांस्टेंट होता क्या है कि जो अर्थ पे जो पर एरिया में कितना सोलर एनर्जी आ रही है, बेसिकली वो एक सोलर कांस्टेंट है। तो बी क्या है, ए मेजर ऑफ सोलर एनर्जी इम्पिंजिंग अपन सन फेसिंग यूनिट एरिया ऑफ अर्थ टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल ठीक बात है, एक तो ये बी ठीक बात है। और ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कह रहा है कि 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 1000 नहीं होती है, 1300 कुछ होती है बेसिकली। अगर एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बताऊं इसका, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है
53 है ना, ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू। इसको आप बेसिकली प्लस माइनस 1.5% कर सकते हो, तो लगभग ये वैल्यू होती है, 1000 नहीं होती अगर नासा के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपको एक चीज का कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने ये कांस्टेंट शब्द देखा और वेरिएबल देखो, तो यहाँ हम बेसिकली इस ऑप्शन की तरफ जाते नहीं है। आपको लगेगा यार कांस्टेंट दे रखा है तो वेरिएबल कैसे होगा, यही इस क्वेश्चन की खासियत है और यही सोलर कांस्टेंट की खासियत है। ये जैसे और कोई कांस्टेंट पढ़ते हैं तो वैल्यू उसकी कांस्टेंट होती है, इसकी वेरी करती है बेसिकली, ये वेरिएंस है, ये वेरिएबल है सॉरी, ये याद रखना। तो बी और डी इज द राइट आंसर, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो यहां पे भी कोई हमें चैलेंज वाली तो बात ही नहीं है, यही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन एनिमल टिश्यू, ठीक है, एंड इट्स डेली डाइटरी इनटेक ऑफ ए टेरेस्ट्रियल एनिमल इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है ना, जैसे चिकन वारे के बारे में वगैरह पढ़ते हैं ये, है ना। तो रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन एनिमल टिश्यू एंड इट्स डेली डाइटरी इनटेक ऑफ ए टेरेस्ट्रियल एनिमल इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम बेसिकली बायो ट्रांसफर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफर फैक्टर बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट है, इसमें भी किसी भी तरह का हमें कोई इश्यू नहीं है, तो राइट आंसर बी हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, कई बार स्टूडेंट्स है ना डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, नोट नहीं पढ़ते, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ते, वहां से भी एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपके भी हुए होंगे। तो बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले आएगा हाईएस्ट, उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, इस तरह से आएगा। तो अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंसंट्रेशन in the earth atmosphere up to the altitude of 100 किलोमीटर। तो अगर इसमें कंसंट्रेशन देखें तो आपको पता है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में अगर कंसंट्रेशन की बात करें, है ना, तो ये आ गया, बी सबसे पहले आ गया, उसके बाद मीथेन आ गया, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद ओजोन। इस तरह का ऑप्शन हमारे पास है, थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये याद करना है आपको। पता है कंसंट्रेशन यानी और उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, यहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आया, पिछला जो हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से। और आपने देखा होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ा अच्छे से कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। आगे है, इन विच कंपोनेंट ऑफ द बायोसेंसर does a whole electrical cell work, whole bacterial cell work। बैक्टीरिया की जो सेल होती है, होल जो कंप्लीट वर्क करती है, ये पूछा है इन विच कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर डज ए होल बैक्टीरियल सेल वर्क, दैट इज रिकॉग्निशन एलिमेंट। बिल्कुल रिकॉग्निशन एलिमेंट ये राइट ऑप्शन है, इसमें कोई दराई की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉग्निशन एलिमेंट राइट ऑप्शन है, यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है, नोवा वगैरह हम बात करते हैं। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इन यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो वेरिएंस का जिक्र आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल आ रहा है। इन्फ्लुएंस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कंपेयरिंग मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। और यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोई जिक्र नहीं होता, है ना। और इन्फेरेंस अबाउट ए पॉपुलेशन मीन ये नहीं है, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो इसमें ए और बी राइट ऑप्शन है, बिल्कुल ए और बी राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें इसमें भी। इन्फ्लुएंस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस और कंपेयरिंग मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ह्यूमिडिटी से क्वेश्चन हम बेसिकली बात करते हैं, जब हम ह्यूमिडिटी का टॉपिक पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आता है ना, जिसमें हम बेसिकली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, मिक्सिंग रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बोवेन रेशियो भी है ना, BOWEN, बोवेन रेशियो। ये क्या होता है? ये बेसिकली द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू लेटेंट हीट फ्लक्स ऑन अर्थ सरफेस, ये बोवेन रेशियो होता है। तो डी का तो 1 आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और ऐसे 3 ऑप्शन है हमारे पास, चलो ठीक है। अगर हम ए की बात करें, ए क्या है?
बेसिकली ड्राई एयर जहां जिक्र हो गया, ये कह रहा था रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। यहाँ मास है, मास ऑफ वाटर वेपर है, और मास ऑफ ड्राई एयर है। जहां ड्राई एयर का जिक्र आ गया, मास की बात हो रही है, तो वो मिक्सिंग रेशियो होता है। तो ए का आएगा 4 आएगा। तो ए का 4 डी का 1, ए का 4 डी का 1, इस तरह के भी हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं। अब बी की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई, यानी कि मास ऑफ एयर जिसमें ड्राई और वाटर वेपर दोनों आ गया। तो ये एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गई, क्योंकि मास की बात कर रहे हैं। तो बी का 3 आ गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 4th है। और अगर हम वॉल्यूम के साथ बात करेंगे, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर, यहां वॉल्यूम का जिक्र हो गया तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि सी का 2 हो गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 4 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी हमें किसी भी तरह का इश्यू नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ही पैटर्न टाइप रहते हैं, हमें बिल्कुल ध्यान से रखना है इन क्वेश्चन इनको, और ये टॉपिक बड़े अच्छे से करना होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के बारे में, है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह भी हम सब पढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यहाँ पे नोट है, एन XC2 बायोरेमिडिएशन टूल। XC2 बायोरेमिडिएशन टूल कौन सा नहीं है? तो अगर बायोवेंटिंग की बात करते हैं तो ये एक बेसिकली इन सीटू है, ठीक है ना। तो ये XC2 नहीं है, तो राइट आंसर यही है ना। अब बायोरिएक्टर, बायोफिल्टर, लैंड फार्मिंग, बायोवेंटिंग, ये क्या चीज होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन इसको बाद में करेंगे, लेकिन ये इन सीटू का है, ये बेसिकली XC2 का नहीं है बायोरेमिडिएशन। राइट ऑप्शन यही है, कोई इश्यू हमें इसमें भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? जैसे कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी है ना। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है बेसिकली, कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि जो बैलेंस हो जाता है अपवर्ड डाउनवर्ड का, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है ना। तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डेंसिटी कितना है पार्टिकल की, इस पे भी डिपेंड करेगा। डेंसिटी मीडियम की क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है, और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ये तो वैसे ही आप आंसर दे सकते थे अगर इस लॉ के बारे में ना भी पढ़ा हो, क्योंकि इस पे सब पे तो डिपेंड करेगा ही वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ABCDE सारी ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, और इसमें भी हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्विफर मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोरोसिटी, है ना। कहां कहां पे पोरोसिटी सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर यहां ध्यान रखना सबसे ज्यादा वाला लास्ट में आएगा, सबसे कम वाला पहले आएगा। तो इसके अंदर अगर सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की है, पोरोसिटी बिल्कुल सबसे ज्यादा क्ले का आएगा, तो सबसे लास्ट में तो ये आएगा। अगर इनमें सबसे कम बात करें तो लाइमस्टोन आएगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन, उसके बाद आएगा ग्रेवल, और उसके बाद आएगा फाइन सैंड, और उसके लास्ट में, यानी कि सबसे हाईएस्ट इंक्रीजिंग पूछा है तो क्ले में आएगा। तो राइट ऑप्शन थर्ड है। इसमें भी पोरोसिटी में भी कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हम एक्यूफर की जब बात करते हैं तो इस तरह की बातें बहुत सारी हम करते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम 3-4 टर्म पढ़ते हैं, एक्यूफर, एक्वाटार्ट, ऐसे कई सारी चीजें पढ़ते हैं, तो वो सब में एग्जाम्पल्स के साथ हमें करना होता है, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था बेसिकली, इसमें आप थोड़ा डायरेक्शन का नॉलेज रखते हो तो बिल्कुल हो जाता है ये, कि ए शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्लक्स इंसिडेंट ऑन द वॉल ऑफ ए hypothetical isolated cubicle building placed at a latitude of 50 degree north peak in the morning period during summer season, the wall is facing which direction? तो अगर इसको थोड़ा सोचोगे ना तो वॉल की डायरेक्शन ईस्ट में ही रहेगी, ठीक है। बिल्कुल आराम से इसको कैलकुलेट करोगे तो ईस्ट रहेगा, ये भी राइट आंसर है। यहाँ पे भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे ढंग से, ठीक है। आगे ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है
ये हम मान सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स पता होने चाहिए और फिर आपको यूं होना चाहिए कि यूनिवेरिएंट जो है, एक ही वेरिएंट को हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, उसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कहूंगा। इसका जो जो हम रिग्रेशन की बात करते हैं वो यूनिवेरिएंट वहां नहीं आता, तो ए को हम काट सकते थे और जैसे ए को हम काटते हैं तो हमारे पास बी सी डी राइट ऑप्शन आ जाता है। ये भी राइट ऑप्शन है। ये मैं कह रहा हूं थोड़ा सा मुझे लगा ये क्वेश्चन मॉडल्स के बारे में टफ क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। इसको थोड़ा बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन राइट आंसर इसका बी है, इसमें भी कोई हमें इश्यू नहीं है। आगे बात करते हैं। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन टेंड टू प्रोड्यूस एरिड एरियाज। एरिड एरियाज कहां पे है आपको पता है? जब हम प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं तो इक्वेटर से ऊपर उठेगा, है ना, क्योंकि सन एनर्जी पड़ेगी तो हल्का होगा, ऊपर उठेगा, फिर 30 डिग्री जाके वापस सिंक करेगा, है ना। तो सिंक करेगा तो वहां पे बेसिकली मॉइस्चर वगैरह लेके आ जाएगा वो। तो वहां पे क्या होगा, मॉइस्चर वगैरह सब यहाँ नीचे लेके आएगा, है ना, क्योंकि हाई प्रेशर होते ही तो वहां पे जो 30 डिग्री वाला नॉर्थ और साउथ होता है ना, वहां पे एरिड एरिया काफी हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल होता है इस लेटीट्यूड पे। और इसी वजह से डेजर्ट वाला एरिया वो वहीं पे है। तो 30 डिग्री लेटीट्यूड इज द राइट आंसर। ये तो हम जब प्रेशर बेल्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है हमें, ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एल्बेडो ग्रेटर देन द ग्लोबल एवरेज। अगर ग्लोबल एवरेज का अर्थ की बात करें तो हम 0.3 की बात करते हैं, है ना, और एल्बेडो मतलब कितना उसने बेसिकली रिफ्लेक्ट कर दिया, यही तो एल्बेडो होता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि किसका है वो ग्रेटर देन है, तो अगर हम बात करें आइस का तो ज्यादा होता है काफी, है ना। इसमें अगर एलिमिनेट करना हो कि उससे ग्रेटर पूछा है तो उससे कम वाला, देखो डार्क वेट सोइल का बड़ा कम होता है और फॉरेस्ट का भी कम होता है अकॉर्डिंग टू, अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो डी और ई नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएंगे ऑप्शंस में, क्योंकि ग्रेटर पूछा है, ग्रेटर देन ग्लोबल एवरेज, तो इनका तो बहुत कम होता है बेसिकली, है ना। ये 30% से काफी कम होता है, जैसे फॉरेस्ट का 14-15% के आसपास हम बात करते हैं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ए बी और सी आ जाएंगे अगर ये नहीं आते हैं तो फोर्थ ऑप्शन है राइट आंसर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्बेडो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हमें करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीसीज रिचनेस। ये रिचनेस की बात की है, स्पीसीज रिचनेस की बात की है। रिचनेस मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना स्पीसीज है ना, मतलब कितना नंबर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूछा है, तो अगर इसमें सबसे कम आप बताओ कौन सा होगा सबसे कम? मुझे तो वर्टिब्रेट सीधा लिख रहा है, सबसे कम होगा वर्टिब्रेट्स। तो अगर वर्टिब्रेट सबसे कम होगा रिचनेस में तो यही ऑप्शन है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो राइट ऑप्शन यही आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखो एक ऑप्शन से भी हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये भी राइट आंसर है, यहाँ पे भी हमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसिटिव ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, है ना, सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो क्या नोन है इसमें? हम कई तरह के रेजोल्यूशन की बात करते हैं, रेडियोमेट्रिक की बात करते हैं जहां कलर वगैरह की सब बात, स्पेक्ट्रल की बात करते हैं, स्पेशियल की बात करते हैं, टेम्पोरल रेजोल्यूशन की बात करते हैं, टाइम वाला, है ना, और प्लेस का, ये सब बात करते हैं। तो ये पूछा है द सेंसिटिव ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू डिफरेंस इन सिग्नल स्ट्रेंथ। जहां सिग्नल स्ट्रेंथ आ गई बेसिकली और डिफरेंस है तो कौन सा रिजोल्यूशन है ये रेडियोमेट्रिक है, तो ये राइट ऑप्शन है, इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन था, यहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल रेंज क्या होता है? बेसिकली टाइड्स क्या होता है, किसका डिफरेंस है ना। कई बच्चों ने इसमें सी मीन लेवल से ले लिया, सी में मीन लेवल से नहीं होता, इट इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हाई एंड लो टाइड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो होता है टाइडल रेंज, है ना। हाई टाइड लो टाइड की बात करते हैं, टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, तो यही तो हम पढ़ते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन फोर्थ आ गया, इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई बच्चों को पहले ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया था कि हाई टाइड और मीन हम सी लेवल लेंगे, ऐसा नहीं है, याद रखना। इसका हाई और लो की बात करते हैं, टाइड्स का ही, उनके डिफरेंस को ही बोलते हैं टाइडल रेंज, ठीक है। ये राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। प्राइमरी कौन सा नहीं है?
ये स्क्रीनिंग करना, ग्रिड चैम्बर करना और प्राइमरी क्लैरिफाई करना, ये तो सब प्राइमरी दिख ही रहे हैं। जो ट्रिकलिंग फिल्टर है ये कहाँ प्राइमरी है? बात करते हैं ना बायोलॉजिकल वगैरह की, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तो ये तो प्राइमरी नहीं है। यही पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, देखो है ना। तो ये राइट ऑप्शन हो गया इसका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपको याद है तो सैटेलाइट्स के बारे में हमने टॉपिक किया था, जब रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने खूब सारी बातें की थी, तो सैटेलाइट्स के बारे में बात किया थे, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मैच करना आ गया। जो MSI है, मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट है, तो सीधा सीधा ये है, ये 3 से मैच होगा, है ना। ये सीधा मैच करना है, ये याद है तो आपको आ जाएगा। और ये राइट आंसर 3 है, कोई इश्यू नहीं है। और ये हमने अपनी क्लास में बिल्कुल अच्छे से इसको किया हुआ था। ठीक है, कि ये आप देखना, ये सेंसर, जो सेंसर है वो सैटेलाइट मैच करने के लिए। तो राइट ऑप्शन 3 है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलो आगे बात करते हैं। According to the Hazardous Waste Management Rule 2016, a substance shall be classified hazardous. देखो, जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रूल 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हैजार्डियस बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेबिलिटी, ये इन्फ्लेमेबल है, वो कोरोजिविटी है, बिल्कुल। एक तो ये हो गया। ये जो एक्विट इनहेलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ये वैल्यू बेसिकली गैस और सिर्फ वेपर की बात कर रहा है, और एक्सप्लोजन विद वाटर कर रहा है, ये स्पेसिफिक कर रहा है, ये नहीं, ये हमें नहीं चाहिए भाई, है ना। बेसिकली यहाँ पे नहीं, ये वाला है ना, जो फॉर्म्स पोटेंशियली एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद वाटर, हाँ बिल्कुल, इसकी एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी आ गई ना, एक्सप्लोजिव हो गया, तो ये बिल्कुल चाहिएगा हमें। एक्सप्लोजिव की बात कर रहा है, एक्सप्लोजिव की बात कर रहा है, क्योंकि कोरोसिटी, ठीक है, इन्फ्लेमेबिलिटी और एक्सक्लूसिविटी और रिएक्टिविटी ये लेते हैं, तो ये भी आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हमारे पास ए आ गया, सी आ गया और ई आ गया। हमने एलिमिनेट किया है, जो लेथल डोज की बात करी है, ये एक तो बी वाला काटा है हमने, और एक ये जो जेब्रा फिश की स्पेशल बात की गई है, ये काट दिया हमने। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए, सी और ई आ गया। ये सारे शब्द हमें मिलने चाहिए थे, और सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें भी हमें कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आप है ना ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बड़े अच्छे से पढ़ना है गवर्नमेंट के पूरा डॉक्यूमेंट में। इसको बहुत आराम से हम जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्स व्हेन, जब हम बेसिकली कौन, जैसे हम पानी ज्यादा निकालते हैं तो कौन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ना, बेसिकली वो है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। वाटर इज विथड्रॉन फ्रॉम ए वेल फास्टर देन इट कैन रिप्लेस, तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है कौन लाइक। तो एक कौन ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब वाटर ज्यादा निकालते हैं वेल से उसको रिप्लेस करने की वजह, तो वो स्ट्रक्चर बनती है। सिर्फ इसमें डी आएगा, और ओनली डी सेकंड ऑप्शन में ही है, और कोई इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन ये है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन हमें इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन ए सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व स्पीसीज वुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी टू एल्केलिनिटी, यानी कि एल्केलिनिटी के लिए पॉजिटिविटी रखेगी, मतलब बढ़ाएगी। तो इसमें सारे के सारे देखो, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को लेने वाले और एल्केलिनिटी को पॉजिटिविटी वाले हैं, सारे ही है इसमें। तो A B C D कुछ भी वो नहीं है, सब में आपको दिख रहा है। तो राइट ऑप्शन 4 हो गया इसमें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर देखिए आप बेसिकली अल्बेडो से आ गया, है ना। मैं कह रहा था ना यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात किया तो सबसे ज्यादा किसका है? अल्बेडो। प्योर और फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल आपने देखा, बिल्कुल एकदम व्हाइट दिखती है आपको, तो इसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। तो और प्योर है, फिर ओल्ड स्नो है, फिर इससे थोड़ा कम इसका, यानी कि ए बी, फिर आइस का सी। तो ए बी सी डी ई डेजर्ट, और इसमें सबसे कम स्वाना का, बिल्कुल ए बी डी ई, ए बी सी डी ई राइट ऑप्शन हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो अल्बेडो से 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है कि रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा, रिफ्लेक्ट कोई ऑब्जेक्ट कितना सबसे ज्यादा करेगा, उसका ज्यादा सबसे अल्बेडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रेंज ऑफ वैल्यू दे कैन टेक। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाके बात करनी पड़ेगी। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करिए वैल्यू की, तो अगर इसमें सबसे कम वैल्यू लेगा तो सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मी, वो कितना है, सबसे कम वहां पे आएगा, डेविएशन की बात है। तो BADC वाला ये राइट ऑप्शन है 4, इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे भी हमें कोई चैलेंज की बात नहीं है, राइट है, इसका भी इशू कोई नहीं है। और आगे ये क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग यूरेनियम आइसोटोप इन नेचुरली अकरिंग यूरेनियम। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा तो यूरेनियम 238 है, तो इसका सीधा सीधा ABCD वाला लग जाएगा। सबसे कम 233, फिर 234, फिर 235, 238 सबसे ज्यादा, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये यूरेनियम देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं फ्रेंड्स, ज्यादा टफ पेपर नहीं था। तो कट ऑफ की भी बात करें तो पहले से थोड़ी सी मेरे हिसाब से ज्यादा ही जाने की संभावना है, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कम, एक दो क्वेश्चन के ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत बेसिक चीजें हैं। थोड़ा आराम से आप शुरुआत से पढ़ोगे ना, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ पढ़ना पड़ेगा। आप कभी तो पेपर 2 ज्यादा पढ़ जाते हैं तो पेपर 1 में लैग कर जाएंगे, पेपर 1 पढ़ेंगे तो पेपर 2 में लैग कर जाएंगे। आपको डेली बेसिस पे दोनों पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप एक के चीजें के पीछे रहोगे तो सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, तो आप इसी तरह से तैयार करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। आपको सारे पार्ट्स देखने हैं पूरा, और अच्छे से क्वेश्चन को देखने हैं। अगर नहीं देखोगे तो अपना ही लॉस है, और किसी का तो है नहीं, है ना। और फिर मैं आपको अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप विलिंग है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मोबाइल ऐप है जो प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज SWMG। और ये अपना नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल करके मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट UGC नेट के लिए पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और JK PSC के लिए हमारा अभी भी बैच ओपन है, जो स्कूल लेक्चरर के लिए इन्वायरमेंट साइंस के लिए, इसी वेबसाइट ऐप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स सबके शुरू हो चुके हैं, और लाइव के साथ आपको रिकॉर्ड भी मिलेंगे, तो किसी भी तरह की आपको टेंशन नहीं है। स्टडी मटेरियल भी आपके पास घर पे आएगा विद कोरियर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, अगर UGC नेट वाले की बात करते हैं तो। ठीक है, तो अपना चित शांत रखें, आप खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। बस आराम से अपनी कमियों को पहचानो और फिर उस पर काम करो, तभी काम होगा। अगर हम ज्यादा सोचेंगे फिर वही दिन आ जाएंगे, फिर एग्जाम तो आने वाला है, कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ी बात होगी। अब फेब आ गया, मार्च अप्रैल में फिर आ जाएगा एग्जाम, तो आप इतना सोच लिया वो सोच लिया, आप अपना तैयारी पे फोकस करो। अगर कमी रह रही है तो कुछ, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।